जय हिंद दोस्तों, वेटरन्स गार्डिंग कांगड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो सेट 14 है वो आपका 20 तारीख, 21 तारीख और लगभग आज की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालाइज है। ये सारा ही मेमोरी बेस्ड है क्योंकि जो जो टॉपिक आपके एग्जाम में कवर हो रहे हैं उसी के बेस पे मैंने ये सेट तैयार किया है। मतलब आप ये देख सकते हो कि 20, 21 और 22 का ये रिव्यू है कि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मेरी स्टूडेंट से बात हुई है तो उन्होंने ये बताया है, तो इस हिसाब से मैंने ये सेट तैयार किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन माउंटेड ऑन हेमिस्फेयर। मतलब एक टॉय है, ऐसे करके टॉय बना हुआ है, ठीक है, जो कि है किस पे माउंटेड है, हेमिस्फेयर पे, आधे गोले पे। मतलब ऐसे करके आधा गोला है, ठीक है, ये आधा गोला है, इसके ऊपर एक टॉय रखा हुआ कोन की तरह शेप का, ठीक है। द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज 7 सेंटीमीटर। मतलब कोन और हेमिस्फेयर का रेडियस कितना है, आर कितना है, 7 सेंटीमीटर। एंड द हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कोन की हाइट, ये जो हाइट है ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो देखो, इसका भी कर्व सरफेस एरिया होगा, इसका भी कर्व सरफेस एरिया होगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ आपका हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर और एल। एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो, एल एल किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, आर रेडियस है 49, तो आर स्क्वायर 49 आ गया, और 50 और 20 70, यानी कि अंडर रूट 74। इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली लिख सकता हूं। देखो, अंडर रूट 74 मुझे सॉल्व तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इसने लास्ट में बोला राउंड ऑफ फिगर में चाहिए। तो अंडर रूट 74 को मैं सीधा ही लिख दूं अंडर रूट 7400, क्योंकि मैं आंसर में क्या लगा दूंगा, डेसिमल। देखो, 7400 है, यह आपका किसके बीच में आ रहा है, आपका 6400 और आपका 8100 के बीच में आ रहा है, लगभग बीच में ही आ रहा है। तो मतलब मैं इसको ले लूंगा 8.5 का परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि रूट कितना आ गया, 85, क्योंकि 85 का स्क्वायर जो भी होगा, ये तो आपका 80 का स्क्वायर है, ये 90 का स्क्वायर है, तो 85 का स्क्वायर इसके पास ही आएगा, लगभग 85 समथिंग आएगा, इसलिए मैंने 85 ले लिया, ठीक है। तो मुझे ये काम आएगा, एल की वैल्यू है। तो देखो, पाई आर और पाई आर कॉमन आ रहे हैं, 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस कितना है, 7 है, ये कॉमन आ गया। तो यहाँ पे कितना बचा, एल बचा, एल कितना है, 8.5 है, प्लस यहाँ पे कितना बचा, 2 आर बचा, 2 आर कितना है, 40। 7 से 7 कटा, मेरे पास बचा 22 मल्टीप्लाई 22.5। अब देखो, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर होता है 484। 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस क्या आएगा, 11 आएगा। तो क्या आ गया, 5, 495 के लगभग आया। तो आंसर कितना आ गया, 497.25। क्या अप्रॉक्स है, अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर आ गया, 497.25 के लगभग, क्योंकि इससे आगे ही होगा, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू होगी, 8.5 से बड़ी वैल्यू होगी, इसलिए। तो सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अब एग्जामिनर देखो क्वेश्चन ऐसे भी फंसाता है आपको कि एक्स और वाई वेरिएबल दे देगा और उससे मीन प्रोपोर्शन पूछेगा। तो मीन प्रोपोर्शन का तो आपको कंसेप्ट पता ही है, अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी, एक्स प्लस वाई होल पावर 4 मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई की होल पावर 4। और बेस सेम हो, पावर शुड भी कॉमन आ सकती है। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो पावर क्या होंगी, कॉमन आ जाएंगी। अंडर रूट ऑफ, एक ब्रैकेट ले लूँ मैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। अब देखो, रूट से पावर 4 क्या बचा, 2 बचा, और एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई क्या होना, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र होल पावर कितनी आ गई, 2 आ गई। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र की होल पावर 2। क्लियर है, मीन प्रोपोर्शन आ गया।
आपका ये सेकंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो आज का शिफ्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मूक टेस्ट है ये आपके आने वाले पेपरों में काम आना है, तो इसको ढंग से कर लेना। तो बोला एवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज 3000। अमंग दीज वर्कर्स 12% आए हायर ऑफिसर, मतलब 12 जो है हायर ऑफिसर है, तो उनकी एवरेज सैलरी कितनी है? 12,000 है। एवरेज सैलरी ऑफ द रिमेनिंग वर्कर्स मतलब क्या है कि मतलब ऑफिसर हैं और क्या है, वर्कर हैं। ऑफिसर कितने हैं? 12 हैं, उनकी एवरेज सैलरी कितनी है? 12,000। और जो वर्कर है उनकी एवरेज सैलरी कितनी है? 25। ओवरऑल एवरेज सैलरी कितनी बन रही है? 3,000 बन रही है। तो एलिगेशन मिक्सचर लगा दो, यहां से 500 बचा और यहां से कितना बचा? 9,000। 20 से 20, 5 से यहाँ पे 1:18। और एक हिस्सा कितने बराबर है? ऑफिसर कितने दिए? 12, एक हिस्सा 12 के बराबर है। मुझे टोटल वर्कर पूछा है, टोटल वर्कर कितने हैं? 19 यूनिट। 19 मल्टीप्लाई 12, तो 12 को 20 से मल्टीप्लाई किया 240, 240 में से 12 कम हुए तो 2.5 आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आंसर कितना आ गया? 228। आंसर आ गया मेरे पास 228 वर्कर है। कितने वर्कर हैं? 228। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आसानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर में आपके पास 3 है, 5 है और 15 है। 3, 5, 15 का एचसीएफ कितना आया? 3, 5, 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 है। और नीचे 8, 12 और 16 का एलसीएम। 8, 12 और 16 का एलसीएम होता है 48। क्या नॉर्मल सा एलसीएम है, कॉमन यूज है। आया गया आंसर आपके पास 1/48। 1/48। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाय 5%। हर साल 5% इंक्रीज होती है द पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर 2 ईयर। अगर आज पॉपुलेशन 16,000 है, आज पॉपुलेशन कितनी है टाउन की? 16,000। पहले साल 5% बढ़ी तो 105% बनी, दूसरे साल भी 5% बढ़ी तो 105% बनी। अब देखो यहां से आया 21 और यहां से क्या आया 20। मैं डायरेक्टली फ्रैक्शन भी लिख सकता हूं अगर आपको पता हो तो। 20, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 2 दूने 4, 16 कट गया, यहाँ पे बचा 40। क्या बचा? 40। तो मतलब 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 होता है, मल्टीप्लाई बाय 40। तो लास्ट में जीरो आनी है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, यूनिट प्लेस पे 4 आना है, जो कि एक ही ऑप्शन में, क्योंकि 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा यूनिट प्लेस पे 4 आना है, तो 0, 4 लास्ट में आना ही है। तो एक ही ऑप्शन है, बाकी हमें 0, 6 है। आंसर आ गया आपके पास 4th ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6। देखो जिस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने की जरूरत है उसमें करूंगा, जिसमें बिल्कुल सिंपल है उसमें टाइम देने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं क्यों दूं? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ इजी भी आ रहे हैं, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ रहे हैं, जो कैलकुलेटिव है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोल सकते, कैलकुलेटिव है। अगर आपको बेसिक की समझ है तो आप कर सकते हो। अब बोलो सम ऑफ द मनी ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, प्रिंसिपल बिकम्स 2 सालों में कितना बना प्रिंसिपल? इतना बना। और 3 सालों में कितना बना? इतना। देखो 2 सालों और 3 सालों के बीच में गैप कितने साल का है? 1 साल का। तो यहां से सीधा सीधा रेट दिख रहा है मेरे को, 3,250 का 10% कितना बन रहा है? 3,275 बन रहा है। सॉरी, 3,250। इसमें अगर इसका मैं 10% ऐड करूंगा तो 3, 0, 2, 5 यही बना। तो वैल्यू देखो 5, 7, 2, 3, 3। तो मतलब कितना बना? ये तो 10% ही है, तो रेट कितना आ गया? सीधा सीधा 10%। अब किसी का 10% ऐड करके 30,500 बनाना है। देखो 23,000 का 10% होगा, 23,000 का 10% होगा 2300 रुपए। तो 2 सालों के लिए 20% बनेगा, यानी कि 4600 रुपया। अब मैं अगर 23,000 में 4600 रुपये ऐड करूंगा, 23 और 4 27,000 का लगभग बना, ये ऑप्शन नहीं है। 26,000 का क्या बना? 26 दूने 42। ठीक है, तो 4200 बना। अगर 26,000 में 4200 ऐड करूंगा तो कितना बनेगा? 30,000 से प्लस चला जाएगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या आएगा? ये 25,000 का 10%। वरना आपको रेट आ गया, आप सीधा ही क्या निकाल सकते हो? आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि 2 सालों के लिए 10 से 11, 10 से 11, ये 100 बना और ये कितना बना? 121। और 121 किसके बराबर बना?
30250। तो 21 से यहाँ पे कितने पे गया, 25, 250 पे गया, तो इसको 250 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास कितना आ जाएगा, 25,000। ऐसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में खत्म करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, देन बी लेफ्ट, बी ने छोड़ दिया, अनदर 20 डेज ए फिनिश द वर्क। मतलब ए किसी उस काम को अनदर 20 दिन में कर रहा है। ए पूरा काम कितने दिन में खत्म करता है, नहीं पता, एक्स ले लो। 30 एक्स एलसीएम आ गया, यहाँ पे एक्स एफिशिएंसी आई। ए और बी एक दिन में एक्स काम कर रहे हैं और ए अकेला एक दिन में 30 काम कर रहा है। ठीक है, 30 और एक्स का एलसीएम होता है 30 एक्स, सिंपल। अब देखो ए के एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से, क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि इन दोनों ने मिलकर 20 दिन तक काम किया। अब 20 दिन तक काम किया, एक्स की एफिशिएंसी से 20 दिन काम होगा, तो 30 एक्स माइनस 20 एक्स बचा कितना, 10 एक्स। और ये 10 एक्स काम किसने किया है, ए ने। कितने दिन में, 20 दिन में। किस एफिशिएंसी के साथ, 30 की एफिशिएंसी। 30 की एफिशिएंसी के साथ 20 दिन में ये काम किया है। तो 0 से 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 60। और एक्स क्या है, ए के डेज है। सीधे सीधे आगे आपके पास ए अकेला पूरे काम को खत्म करने के लिए कितने दिन लेता है, 60 दिन लेता है। ए अकेला पूरे काम को खत्म करने के लिए कितने दिन लेता है, 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी आसानी है। बाय द सेलिंग द गुड्स ऑफ 15,000 रामू गेन्स ऑफ 3,000। 15,000 की चीज को सेल कर दिया और 3,000 का प्रॉफिट कमा लिया। मतलब 3,000 का प्रॉफिट कितने पे कमाया, 12,000 रुपए पे। और 3/12 यानी कि 1/4, और 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो 25%, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आंसर आ जाएगा 25%। कितना आ जाएगा, 25%। तो ये आपका हो गया 8th क्वेश्चन। 7th नहीं है ये, 8th क्वेश्चन आपका। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है आपका। टाइम एंड वर्क से ही थे दोनों क्वेश्चन। एक टाइम एंड वर्क का आसान क्वेश्चन बन रहा है, एक टाइम एंड वर्क का थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो ए बी सी टुगेदर किसी काम को खत्म करते हैं। ए बी और सी किसी काम को इकट्ठे खत्म करते हैं 40/3 डेज में। ऑल 3 वर्क स्टार्ट टुगेदर एंड लेफ्ट आफ्टर 5 डेज। सॉरी 5 दिन के बाद कौन छोड़ गया, ए छोड़ गया। देन बी एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 17 डेज। बी और सी पूरे काम को खत्म करने के लिए कितने दिन ले रहे हैं, 17 डेज ले रहे हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्क। मैं सीधा ही ले लूंगा कि बी और सी इस काम को, पूरे काम को खत्म करने के लिए कितने दिन लेते हैं, एक्स डेज लेते हैं। मुझे ए निकालना में ए की एफिशिएंसी आ जाएगी, क्योंकि बी और सी की एफिशिएंसी माइनस कर दूंगा तो ए की एफिशिएंसी बच जाएगी। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 40। कितना आ गया, 40x। और 40x तो यहाँ से कितना आया, 3x। और यहाँ से कितना आ गया आपके पास 40। यहाँ तक सभी का क्लियर है, क्योंकि बेसिक है ए प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में खत्म करते हैं, 40/3 में। बी और सी पूरे काम को खत्म करने के लिए कितने दिन ले रहे हैं, एक्स डेज ले रहे हैं। एलसीएम आ गया 40/3। और एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन ही होता है, न्यूमिनेटर का एलसीएम आएगा, डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं। तो 40x आ गया, 40x को 40/3 से डिवाइड किया तो 3x बचा। ये वन डे वर्क हो गया ए प्लस बी प्लस सी का। और बी प्लस सी का वन डे वर्क कितना होगा, 40 यूनिट। अब इसके आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि 3 दिन तक तो तीनों ने मिलकर काम किया, क्योंकि ए ने तो 5 दिन के बाद छोड़ के गया, सॉरी 5 दिन तक तीनों ने मिलकर काम किया, तो 15x काम हो गया। कितना काम हो गया, 40x टोटल था। 5 दिन तक तीनों ने मिलकर किया तो 3x मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 15x। 15 40 में से 15 कम हो गए, बचा कितना, 25x का। कितना काम बचा, 25x काम बचा। और जो ये 25x काम बचा है, कितना बचा है, 25x काम बचा है, वो किसने किया, बी एंड सी ने। और बी और सी ने मिलकर किया कितने दिन में, बी और सी एक दिन में 40 काम कर रहे हैं, तो 17 दिन में खत्म हो गया वो काम। 70 डेज में किया। 25 5 के टेबल में 5 है और यहाँ पे क्या है 8। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास 17 को 8 से मल्टीप्लाई किया 136/5। ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। और मुझे जो भी चाहिए, मुझे ए की एफिशिएंसी निकालनी है। मुझे किसकी निकालनी है, ए की एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, 40 मल्टीप्लाई बाय 136/5। ये टोटल वर्क है, ठीक है, टोटल वर्क। और इसको करना किसने है, ए ने अकेले ने करना है। ए की एफिशिएंसी क्या है, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 मल्टीप्लाई बाय 136/5 माइनस
बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 40 की, ये ए की एफिशिएंसी बच गई। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो देखो 5 एलसीएम आएगा, तो ये बनेगा आपके पास 3 इंटू 36, 13 से 39, 6 से 18, यानी कि आपके पास 408, हाँ ना 408। 5 से 40 को मल्टीप्लाई किया तो 200, कितना बचा 208। डिनोमिनेटर में कितना बचा 208 डिवाइड बाय 5, 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 40 मल्टीप्लाई 36 डिवाइड बाय 5, और नीचे से फ्रैक्शन का 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, नीचे कितना बचा 208 बचा। 5 से ये 5, 5 से ये 5 कट गया। अब देखो, अब 40 और 36, ठीक है। अब 40 8 के टेबल में कटता है, 8 पंजे 40, और 8 दूने 16, 8 छीके 48, फिर 2 के टेबल में यहाँ पे आया 13, और यहाँ पे कितना है 68, 13, 13 पंजे 65, 30 बचा, ठीक है। कितना बचा 30, 13 दूने 26, 13 दूने 26, 4 बचा, 40 गुना 13 39, मतलब मेरे पास क्या आंसर है 5 इंटू 5.23, 5 पंजे 25, 23 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 100 से लगभग ऊपर आया, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 26 डेज में, अप्रॉक्सीमेटली कितने दिन में, अप्रॉक्सीमेटली पूछा है कितने दिन में 26 दिन में। क्वेश्चन लेंथी था, अगर आप बेसिक से करते हो तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक आसान आया एक टफ आ रहा है, हर एक टॉपिक से दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत आसान है। आपके पास क्वेश्चन नंबर है आई थिंक 10, नंबर कौन सा है ये 10। देखो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 12, 15 और 20 इज डिवाइडेड बाय 9। अगर उसको 9 से डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर आएगा। तो पहले तो मुझे 6 डिजिट नंबर इससे डिविजिबल चाहिए, इसके लिए पहले मुझे एलसीएम चाहिए 12, 15 और 25 का, 12, 15 और 25 का एलसीएम क्या होता है। 12 और 15 में 5 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, ठीक है। 12 और 15 का एलसीएम आता है 60, ठीक है। 12 और 15 का एलसीएम कितना आता है 60, लेकिन 25 के टेबल में नहीं आता, सॉरी 12 और 15 का आएगा 120, 15 के साथ 12 पंजे 60, ये आ गया, ठीक है। और 25, ठीक है, 25 एलसीएम आ गया। एलसीएम आप बेसिक्स निकाल सकते हो 12, 15 और 25 का। 2 के टेबल में यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 15 और ये 25, फिर 2 के टेबल में यहाँ 3 आया, 15 और 25, 3 के टेबल में 1, 5 और 25, 5 के टेबल में 1, 1 और 5, फिर 5 के टेबल में 1, 1 और 1। तो देखो 5 में 25, 25 ये 75, 75 दूने 150 और 150 दूने 150 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, एलसीएम कितना आ गया 3 से। तो देखो 6 डिजिट नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 डिजिट नंबर है स्मॉलेस्ट। कितने डिजिट नंबर है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है। ये 300 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को पता है 9, 9, 1, 2, 9 और 1, 2, 3, ये 300 से डिवाइड हो जाना है, लेकिन ये कितने डिजिट है 5 डिजिट है। अब मैं इसमें अगर 300 ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा एक और 9 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा एक और 9, ये डिजिट होगा। अब 9 3 12, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 10 और ये, तो ये बन गया कितने डिजिट नंबर, और एक 10, ये भी 10, ये बने आपके पास। ये जो बना ये एग्जैक्टली 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, जो कि 300 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। किसे डिवाइड होता है 300 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 और 1 3, डिजिट सम ही आता है 9 से रिमाइंडर, सम ऑफ डिजिट इज अ रिमाइंडर। अगर 9 से डिवाइड नहीं होता है तो कितना आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये फॉर्मूले से क्वेश्चन पिछले साल भी आया था, इस साल भी आ ही रहा है कि 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, तो 2 टाइम्स स्पीड 1 कितनी है, क्योंकि देखो ट्रेन ट्रेवल्स दिल्ली टू देहरादून 120 किलोमीटर पर आवर, और देहरादून से
दिल्ली के लिए चली 130 किलोमीटर, तो टू और फ्रो सेम डिस्टेंस था और टू इक्वल टचेस थे, तो क्या आ गई 2 इंटू स्पीड 1 120 थी, स्पीड 2 130 थी, डिवाइड बाय 250, एक जीरो से एक जीरो कटा, ठीक है। अब आके 5 के टेबल में कटिंग हुई, आगे किसके टेबल में कटिंग हुई, 5 के टेबल में, तो आप 5 के टेबल में कटिंग कर सकते हो, जल्दी करो। 5 के टेबल में कटिंग हुई तो यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे कितना है 5 दूने 10, 5 के 20, 24/5। अब देखो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 13 दूने 26, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करो, 24 13 दूने 26, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 26, वैसे तो नॉर्मली मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, लेकिन अगर इसको मल्टीप्लाई करना ही है, आपने सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो आपके पास क्या आएगा, देखो 6 चौके 24, 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो कितना है 24, ठीक है, 6 चौके 24। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ पे है 6 चौके 24, 2 दूने 4, 0 4, क्रॉस में मल्टीप्लाई किया तो 12, और यहाँ पे 0 8, यहाँ पे आ गया 4 8 2 10 2 12, 4 और 1 5 और 1 6, डिवाइड बाय 5, आपके पास 624 डिवाइड बाय 5, तो 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 1 आया, देन क्या बना 12, 2 आया, 24 बना, 4 आया, 0.8 किलोमीटर पर आवर, तो ये आंसर आपके पास आ गया। मल्टीप्लाई जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि द मार्केट प्राइस ऑफ वेट शीट इज 14% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना है, 100 है, तो कितना बढ़ा दिया प्लस 40% बढ़ा दिया, तो क्या बन गया मार्क प्राइस बन गया, क्या बन गया मार्क प्राइस। अब बोला क्या, तो द डिस्काउंट ऑफ 14%, अब मार्क प्राइस को 14% कम करना है, तो किस चीज को 14% बढ़ा रहे हो, 14% कम कर रहे हो, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 100, वो भी नेगेटिव में, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे डेसिमल लग गया, कितना है 1.96, और ऑब्वियस ही बात है नेगेटिव में आएगा, क्योंकि कोई चीज बढ़ रही है फिर कम हो रही है, तो नेगेटिव में आएगा तो लॉस हो रहा है, कितना आ गया 1.96% का लॉस, ये नेट इफेक्ट में का कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें सिंगल डिस्काउंट निकालना है, यानी कि ये भी कंसेप्ट किसका है नेट इफेक्ट का। देखो दोनों क्वेश्चन सेम सेम ही आ रहे हैं, पहला क्वेश्चन नेट इफेक्ट के था, तो अगला क्वेश्चन भी नेट इफेक्ट, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो एक सिंपल होगा। अब बोला डिस्काउंट कितना दिया 10% का, पहले कितना डिस्काउंट दिया 10% का, मतलब 100 की चीज 10 की चीज कितने की थी 9 की, फिर 20% का, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी कि 5 की चीज कितने में दी 4 में, 40%, 40% का फ्रैक्शन क्या होता है आपके पास 2/5, यानी कि 5 की चीज अब कितने में दी 3 में, कटिंग और होती है तो यहाँ पे 5 आता है, या यहाँ पे कितना है 2, तो यानी कि आपके पास 125 की चीज आपने कितने में दी 9 दूनी 18 54 में, तो आपने कितने का डिस्काउंट दिया, आपने दिया कितने का डिस्काउंट 71 रुपीज का, किस पे 125 पे मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है 4, तो चौके 28, 284 डिवाइड बाय 284 डिवाइड बाय 5, ठीक है, 284 डिवाइड बाय 5 यानी कि 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 3 बचा 34 बना, 5 छिके 30, 4 बचा 4/5%, यानी कि 56/4/5%, 56/4/5%, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, आपके पास 14 से 75% ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ सेकेंड नंबर, 75% ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बी, ये तो पहली लाइन से बोला है, तो इनकी रेशियो पूछी है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 75, 15 पंजे 75, 15 चौके 7, यानी कि 5a इज इक्वल टू 4b, देयरफॉर a रेशियो b क्या होता है 4:5, ये तो पता है, ये क्रॉस हो जाते हैं 4:5,
5, तो आंसर आएगा सेकेंड ऑप्शन 4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 तो चल जल्दी करने वाले क्वेश्चन हमको टाइम देने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है द वॉल्यूम ऑफ द कॉन, इसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है और हाइट है 20 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द कॉन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई होता है 22/7 इंटू रेडियस कितना है 21 इंटू 21 और हाइट कितनी है 20। तो 7 की 21, एक 21 कट गया, बाकी क्या बचा आपके पास 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 20। यूनिट डिजिट मैच कर लें, पहले तो आएगा 0 लास्ट में। ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 4, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये तो ऑलरेडी नहीं हो सकता, ये 2 ऑप्शन। अब दूसरी चीज है, ये 22 जो है वो 11 का मल्टीपल है। तो देखो जरा, 9 और 4 13, 13 में से 2 कम हुए तो 11 आया। तो 11 का मल्टीपल बोलता है या तो रिमाइंडर 11 आना चाहिए या क्या आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। तो या तो 0 आना चाहिए, डिफरेंस इवन और ऑड प्लेसेस के सम वैल्यूज के सम का डिफरेंस, या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल। तो 11 आ रहा है तो ये 11 का मल्टीपल है, तो यही आंसर हो सकता है। 8 और 4 12, 12 में से 8 कम हुए तो ये 11 का मल्टीपल नहीं है, तो एक ही ऑप्शन होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखो एक मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन पहले भी आया था, एक मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन ये है। तो इसी टाइप के आ रहे हैं, एक टफ आ रहा है तो एक सिंपल आ रहा है, तो ध्यान रखने का कंसेप्ट। देखो मीन प्रोपोर्शन होता है बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए इंटू सी। 18 में क्या आता है 9 इंटू 2 आता है, और 32 में क्या आता है 16 इंटू 2 आता है। तो 9 का रूट कितना आएगा 3, 16 का रूट क्या आएगा 4, 2 दूने 4, 4 का रूट 2, तो 4 के 12 दूने 24, आंसर आ गया इसका 24। ये क्वेश्चन ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं होती, ये क्वेश्चन जल्दी करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। अब क्या बोला, एक अलमीरा है जिसको खरीदा गया 14,360 रुपए में, और उस पे कितना 240 रुपया खर्च किया गया, और मतलब 14,360 प्लस 240 और तो कितने की पड़ी 14,600 रुपए की पड़ी। अब उसको सोल्व किया 15% प्रॉफिट से, तो 14,600 का कोई प्रोडक्ट पड़ा और उसको 115 डिवाइड बाय 100 में क्या कर दिया बेच दिया, क्योंकि 15% प्रॉफिट हुआ। तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी 115 बटे 100, 15% बढ़ गया, तो 0 से 0 कट गई। अब मल्टीप्लाई कर लो, अब मल्टीप्लाई कैसे करूंगा 14600, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1460 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 70 आ गया। मैंने तोड़ के किया, पहले 100 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 10 से किया, फिर प्लस 5 से किया। इन तीनों की मल्टीप्लाई मुझे करने आती है। 100 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएंगी, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएंगी, और 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आधा करके एक 0 लगा दूंगा। 0 आया, 6 और 3 9 आया, 6 4 10 और 7 17, 6 16,790। वैसे यूनिट प्लेस भी निकालता तो वैसे डायरेक्टली तो नहीं निकलता, क्योंकि 115 है और पर 15 छिके 90, इतना पता चल रहा है कि 15 से अगर लास्ट में मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 छिके 90 ही आएंगे। तो ये ऑप्शन है, वरना आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन। 18, एक पर्सन है जो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और जो नेक्स्ट है आपके पास 25 किलोमीटर वो कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और रिमेनिंग जो वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया, और ओवरऑल उसने डिस्टेंस किया 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। मतलब ओवरऑल उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, अगर ओवरऑल देखा जाए उसने टोटल डिस्टेंस कितना 20 25 और ये x, ये कितना किया x, तो 45 प्लस x डिस्टेंस कवर किया किस स्पीड के साथ, किस स्पीड के साथ 13.5 किलोमीटर पर आवर। और ये किसके बराबर है आपके पास, ये टाइम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम है, तो यहाँ पे भी टाइम आएगा। 20 किलोमीटर कवर किया उसने, सॉरी 12 की स्पीड से 20 किलोमीटर कवर किया 12 की स्पीड से, प्लस आपके पास 25 किलोमीटर कवर किया 10 की स्पीड से, प्लस x किलोमीटर किया 15 की स्पीड। अगर मैं इसके डिनोमिनेटर में ये लिख दूं, इसके डिनोमिनेटर में ये लिख दूं तो कोई दिक्कत है। 45 अपॉन 13.5 यानी कि 0 आ गया, प्लस 10x अपॉन 135 लिख सकता हूं, इसके बराबर है 20/12 प्लस
25/10 प्लस x/15। इसको मैं इस साइड ले आऊंगा x वाले टर्म को, और बिना x की उस साइड चले जाएंगे। 15 इसको कटिंग कर देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू, इसको रिड्यूस कर देता हूँ। 15 थी 45, 30 आया, 15 नया 9 पे 3 के टेबल में यहाँ 10 है, और यहाँ पे कितना है 3। तो आपके पास कितना है 10x/135 माइनस x/15, और किसके बराबर है 20/12 प्लस 25/10 माइनस 10/3। अब देखो इसको सॉल्व करूंगा, मेरे पास क्या आएगा, एलसीएम आ गया 135, यहाँ से 10x है माइनस 9 है, इसके बराबर है एलसीएम कितना आ गया 12, 10 और 3 का एलसीएम 60 है। 60 से 12 5 100 आया, यहाँ पे बन गया आपके पास 100 प्लस 10 से 60 को डिवाइड किया 6, 25 का 150, 150 माइनस 3 से यहाँ पे क्या है 20, 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया 2। अब देखो 15 9 15 4। अब आपके पास कितना आ गया, देखो 10 में से x कम हुआ, 10 में से 9x कम हुआ, x बचा, और ये 9 साइड मल्टीप्लाई होगा, लेकिन क्या बना 250, 250 में से 250, 50 9 में 45, 450 बटे 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 10 बना, 4 दूने 8, 2 बचा, यानी कि 112.5 किलोमीटर। तो कितना डिस्टेंस है 112.5 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है 18 आपके पास हो गया, 19 में क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो जरा, क्या बोल रहा है, एक कार कवर कर रही है डिस्टेंस 1080 किलोमीटर, कितना 1080 किलोमीटर, कितने मिनट में 240 मिनट में। ये किलोमीटर है, ये मिनट है, और मुझे क्या चाहिए मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेगा तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 से 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 6 के टेबल में कटिंग हुई, 6 कम 6, 4 बचा 48 बना, 8 6 के 48 18 है, और 6 के टेबल में यहाँ पे 3 आया, और यहाँ पे क्या है 4, ठीक है, और यहाँ पे 4 के टेबल में कितना है 25, 25 की 75 मीटर पर सेकेंड, ये क्या होगी स्पीड होगी 75 मीटर पर सेकेंड। एक क्वेश्चन टफ होता तो एक इजी भी आता है एग्जाम में। अब बोला कि ओम डिसाइडेड ऑर्डर ऑफ 20% मोर मिल्क फ्लो फॉर द बेकरी। बेकरी में क्या कर रहा है, वो एक मैदा यूज कर रहा है, 12% ज्यादा यूज कर रहा है लास्ट ईयर से, और लास्ट ईयर उसने कितना ऑर्डर किया था 240 केजी। लास्ट ईयर उसने कितना यूज किया था 240 केजी, और इस साल क्या कर रहा है वो 12% ज्यादा कर रहा है, मतलब 112 डिवाइड बाय 100, 1 0 से 1 0 कट हुआ, 10 आया, डेसिमल लगेगा, 4 2 ने 8, 0.8 वाला ऑप्शन 2 है, 0.8 वाले ऑप्शन 2 है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 24 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2400, 24 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 240, 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48, 8 4 4 8 4 2 6 और 2, आपके पास है 268.8 केजी, 268.8 केजी, दैट्स योर आंसर। आपको सिंपली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें। आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आपको अपने रिव्यू शेयर करने हैं अपने पेपर से रिगार्डिंग, जिसका पेपर हो गया है, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद।